और इस कदर कि अब पाकिस्तान में भी मुनीर मीर जाफर के नाम से पुकारे जा रहे हैं। धन्य हैं आप। नहीं साहब, धन्य तो मुनीर है, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि असली में उनका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। देखिए, जब आपको किसी के पीठ पे खंजर उतारना है दिनेश, तो सबसे पहले आपको उससे गले मिलना पड़ता है। अब आप इधर आइए, जैसे अगर मुझे आपकी पीठ पे जैसे वो, तो मैं ये पीठ पे ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। जी, जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी इसने अफजल खान ने तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो, अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ बड़े ग्रेट लीडर हैं, बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपके शो में, बोली थी कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए। उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, आज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं प्रतिशोध अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल। B-2 बॉम्बर्स का यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट ये है, और इसका इस्तेमाल किया गया ईरान के एटमी प्लांट में अटैक में। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, पहले गुआम में B-2 बम वर्षक को अमेरिका ने फाइटर इसको तैनात किया था। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया GBU-57, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बताते रहे। और उसके बाद ईरान के परमाणु बम जो अध बने, थोड़े बने, पौना बने, आधे बने, लगभग बने पड़े हुए थे, उनकी कब्र बन गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं, प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं, वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं। जरा ये भी देखिए, प्ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां, हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको ये खबर मिल रही है कि ये हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी थी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन से दोबारा पैसा लेके दोबारा तालिबान को धोखा दिया। और जब इनको यह लगा कि अमेरिकन वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जाके अमेरिकन को धोखा दिया। बाकी सब तो ताजा वाली बात आप कर रहे हैं। सिएटो सेंटो जरा 2 लाइन में समझा दीजिए क्या है। देखिए, एक ये ग्रुपिंग बनी थी 50s और 60s में, सिएटो और सेंटो। और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला था कि अच्छा, हम चीन से भी बात करते हैं, अमेरिका से चलो आपको मिला लेते हैं। गजब है, चीन और अमेरिका दोनों को साथ के। एक मुझको शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। यही कर रहा है कसम से ये पाकिस्तान की। आपको इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अगली खबर देखिए, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है नुकसान। जरा देखिए, प्ले कीजिए। बमबारी के निशान साफ, जमीन धंसी हुई दिखी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। अमेरिका ने कहा यह सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। अमेरिका ने यह भी कहा। आपने भाई साहब, जिसको दुनिया नहीं पढ़ पा रही है ना, आप लोग गजब पढ़ रहे हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य, आप लोगों ने कहा था कि ये डिसेप्शन का खेल चल रहा है, ये 2 हफ्ते वो हफ्ते कुछ नहीं, कुछ आप देखोगे कहीं भी कार्रवाई हो जाए। ये कैसे दिख गया था आपको श्रीवास्तव सर? देखिए, ये जब तक ये हुआ है, जब ट्रंप ने कुछ बोला है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। इनकी वो नियत है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं। तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो खैर रही बात इसकी, जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में
कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे। आपने कहा था हैंगर में चले गए तो और हाँ। ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं इसका मतलब कुछ होने वाला है और जल्दी होने वाला है। ठीक बात। वो उसी लिए अब वो हटे। आपने इनका डिसेप्शन देखा, गुआम को भेजा था, B2 गुआम गए थे और जो यहाँ आके मार रहे हैं वो दूसरे हैं। राइट। और ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं जिसको बोल करके बहुत सारे लोग ईरान में बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब 200 फुट जाके फटेगा तो ऊपर क्या दिखेगा? ऊपर क्या दिखेगा? तो गिर गया है। ऊपर का मलबा वहीं पे जाके गिर गया। अब ये जरा ये 3H वाला दिखाइए। मेजर गौरव आर्य लगातार ये कहते रहे हैं कि क्यों ईरान को परमाणु नहीं देना चाहती है दुनिया, या अमेरिका नहीं देना चाहता है, या इजराइल कह रहा है कि भाई इसके पास तो परमाणु नहीं होना चाहिए। ये 3H वाला दिखाइए, ये किस तरीके से ईरान का, असल में ये लोग कह रहे थे कि ईरान अपने पास नहीं रखेगा, हिजबुल्ला हमास हूती के पास चला गया और इन्होंने फोड़ दिया तो आप किसकी जाके कॉलर पकड़ोगे, सैंक्शन लगाओगे। और इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के पास अगर एटम है और उसने जापान पे गिराने का उसका इतिहास भी रहा है, तो वो कैसे मॉनिटर बन के आ रहा है कि इसके पास रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एज एन इंडियन बताता हूं आपको। कुछ समय पहले आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हमास वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। बिल्कुल। वहां पे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, पहलगाम उसी के बाद हुआ था। पहलगाम उसी के बाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आप चाबहार को एक कोने में रखो, कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, उनको नहीं पता था कि हमास वहां के पीओके में आ रहा है और हमास वहां पे उनको डायरेक्शन दे रहा है? भाई साहब, ये सब जियोपॉलिटिक्स का चेस का गेम है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते ईरान के पास, ये कश्मीर में आग लगा देते, ये आग लगा देते कश्मीर में। ये और इन्वेस्टमेंट वाली बात भी समझनी पड़ेगी। 2000 रुपए आपने कहीं लगाए हैं, अब आपको लग रहा है 20 रुपए लगा के वो 2000 रुपए आप ले सकते हैं, तो वो 20 रुपए लगाइए जो आपके पास आखिरी बचे हैं, वरना उन 20 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, वरना वो 2000 के चक्कर में ये 20 भी चले जाएंगे, कपड़े देने की नौबत आ जाएगी। अगली खबर देखिए, अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। IRGC का दावा, इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया। इजराइल के 14 अहम ठिकानों को बनाया निशाना। हाइफा, तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। अगली खबर भी देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान ने पहली बार, ये जो सर लगातार आप बता रहे हैं, ये शिकन, खैबर शिकन, ये आप नाम भी जब ले रहे थे मेरे को लग रहा था ये थोड़ा ये अरब फारसी टाइप का है, लेने मुश्किल। खैबर शिकन, पहली बार इसका इस्तेमाल किया, थोड़ा करके बोलना पड़ता है। खैबर मिसाइल को, खैबर शिकन मिसाइल को इजराइल पर दागा। ईरान का सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन, ये खुर्रम शहर 4 भी कह, ये बड़े सारे नाम दिए हैं सर। ये नाम ये है कि वाकई ये इनकी सबसे जबरदस्त मिसाइल है। अच्छा, सबसे जबरदस्त। मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया था कि ये जो आती है 150 किलोमीटर से नीचे, जब अंदर ऑल्टीट्यूड में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से बाहर है, आती है, तो ये कार्बन कंपोजिट्स की बनी हुई है। अच्छा, तो दिखती नहीं रडार पे। ओके। और उसके बाद EW रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आपने EW से इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भ्रम में डालने की कोशिश की तो भ्रम में नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि इसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। यही है इनके पास, दिखेगी नहीं, भटकेगी नहीं और अचूक है। अचूक है और मैनवर करती है आते समय आखिरी बार टारगेट लगने से पहले। ओके। खैबर शिकान, लेकिन इनके पास, ऐसा मत डरिए, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं हाइपरसोनिक्स। अच्छा। और 13 गुना ज्यादा चलती है ध्वनि की रफ्तार से। ध्वनि की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। खुर्रम शहर 4। इसलिए दिक्कत हुई, आपने जो देखा, जो सुबह चित्र आ रहे थे, इसीलिए दिक्कत हुई इजराइल को। लेकिन इसका तोड़ है, ऐसा न समझें दर्शक कि ये बेतोड़ चली जाएगी और बेताज बादशाह की तरह मारती रहेगी, कम है। और अब ईरान को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या मैं अपने खजाने को खाली कर दूं? सरस्वती चंद्र का गाना याद आ रहा है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब आज की तर्जुमानी में इसको देखिए, ये क्या भेजा जा रहा है और क्या है, जरा देखिए। आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। अगली खबर, अमेरिका की जंग में एंट्री से बौखलाया ईरान, किसी भी वक्त अमेरिकी बेस पर हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी खुली धमकी, हमला ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ।